नमस्कार, मैं आचार्य करुणाशंकर मिश्र अपने YouTube चैनल नंद घोष के माध्यम से आपके सामने एक प्रसंग प्रस्तुत करना चाहता हूँ और यह प्रसंग माँ जानकी, पिता राम और पुत्र हनुमान से संबंधित है। किष्किंधा कांड में आपने पढ़ा कि भगवान राम ने बाली का वध कर दिया और भाई लक्ष्मण को भेज करके सुग्रीव का राज तिलक करके किष्किंधा का राज्य या किष्किंधा का राजा बना दिया। और वर्षा ऋतु आ गई। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर कुटी में अपने भाई लखनलाल जी के साथ निवास कर रहे हैं। हनुमान जी प्रभु श्री राम की सेवा में तत्पर रहते थे, अनवरत सेवा में संलग्न रहते थे। एक दिन प्रभु श्री राम हनुमान की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान जी, आप की सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपको यदि कुछ मांगना है, कुछ मुझसे लेना है, तो आप सहर्ष मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके प्रभु से निवेदन किया कि प्रभु, आपके चरणों की सेवा मुझे मिल गई है, इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए। ये मेरा परम सौभाग्य है कि हम आपकी सेवा में लगे हुए हैं और हमारी सेवा से आप संतुष्ट हैं। लेकिन भगवान राम ने कहा, ये तो ठीक है, लेकिन हम आज आपको कुछ देना चाहते हैं। आप मनोवांछित जो कामना है, आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं। हनुमान जी ज्ञानी नामग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, उन्होंने कहा अगर भगवान देना ही चाहते हैं तो इनसे एक बहुत ही सुंदर जो है वस्तु हमें लेनी चाहिए। जब विचार किया तो हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे कि प्रभु, यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं तो आप मुझे अपना पुत्र बना लीजिए, आप मुझे अपना स्वित स्वीकार कर लीजिए। भगवान राम समझ गए कि हनुमान जी ज्ञानी नामक ग्रहणम है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। भगवान प्रभु राम मुस्कुराए और कहने लगे, हनुमान, आप ठीक प्रकार से जानते हैं कि पुत्र पर पिता की तुलना में माता का ज्यादा अधिकार होता है। हम तुम्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लेंगे, लेकिन पहले सीता जी को आपको पुत्र रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। जब वह पुत्र रूप में आपको स्वीकार कर लेंगी तो मुझे पुत्र रूप में स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया। ठीक है प्रभु, मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि माँ जनक जानकी मुझे अपने पुत्र रूप में स्वीकार करें। आपने सुंदरकांड को सुना, पाठ किया और आपको अनेक चौपाइयां कंठस्थ भी हैं। हनुमान जी जब सीता की खोज में लंका जाते हैं, जो सीता जी और हनुमान जी का संवाद होता है उसमें आपने ध्यान से सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि हर चौपाई में, लगभग हर चौपाई में हनुमान जी ने माँ जानकी को माता, मात, जननी शब्दों से ही संबोधित किया है। और जब हनुमान जी माँ जानकी जी के सामने उपस्थित होते हैं तो पहला संबोधन यही था, राम दूत मैं
मातु जानकी, मातु जानकी। अब इस चौपाई पर ध्यान दीजिए, रामदूत मैं मातु जानकी, मां भी कह रहे हैं और जानकी भी कह रहे हैं। हनुमान जी ने स्पष्ट संकेत कर दिया कि हे मां, मैं आपको जो मां संबोधित कर रहा हूं वह जानकी जान करके ही कर रहा हूं। कहीं आप ये न समझ लें कि ये किसी दूसरे को मां समझ करके हमें मां कह रहे हैं। तो ज्ञानी नामक ग्रहणम है, इन्होंने इसीलिए जानकी शब्द का संबोधन किया और इसके बाद फिर किसी भी पंक्ति में संवाद में जानकी जनक नंदिनी का प्रयोग नहीं किया। तो यहां पर मातु कह करके संबोधित किया। और जब अगला संवाद हनुमान जी करते हैं तो कहते हैं, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, ये मुद्रिका हे मां मेरे द्वारा ही लाई गई है। और आगे जब संवाद चलता है तो मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, मां जानकी को फिर सब कह रहे हैं भगवान श्री राम और लक्ष्मण की कुशलता, लेकिन संबोधन क्या है, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता। और इसके आगे जब संवाद बढ़ता है तो जन जननी मानहु जियऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। फिर जननी शब्द से ही मां जानकी को संबोधित कर रहे हैं कि रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर, अस कही कपि गद गद भयऊ भरे बिलोचन नीर। ये भी जो संवाद प्रस्तुत किया तो मां जानकी को जननी कह करके ही संबोधित किया। और यही नहीं, और आगे कहते हनुमान जी, अब ही मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। मां जानकी को फिर मां शब्द से ही संबोधित किया और यहां तक कह दिया कि कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई है रघुबीरा। जब इस तरह से कई बार हनुमान जी ने जनक जननी मां जानकी को मां जननी कहकर के संबोधित किया तो मां जानकी के भी मन में इन शब्दों को सुनकर के वात्सल्य भाव उत्पन्न हो गया और उन्होंने हनुमान जी को सुत कह ही दिया, है सुत कपि सब तुम ही समाना। हनुमान जी लघु रूप में गए थे, अति लघु रूप। और मां जानकी ने कहा, अरे तुम इतने छोटे पुत्र के रूप में, और उनके मुखारविंद से ये शब्द निकले, हैं सुत कपि सब तुम ही समाना। इस सुत शब्द को सुनकर के हनुमान जी इतना गदगद हो गए कि मां जानकी ने मुझे अपना पुत्र स्वीकार कर लिया। लेकिन हनुमान जी ज्ञानी नामक ग्रहिणम, इन्होंने विचार किया कि मां जानकी ये कह सकती हैं कि आपने बार बार मुझे मां कहा, तो एक बार भूल बस मैंने आपको सुत कह दिया। अब हनुमान जी के मन में विचार आया कि मां जानकी एक बार और सुत अगर कह दें, सुत रूप में हमें संबोधित कर दें, तो फिर हम इनके पक्के ठीक प्रकार से पुत्र बन जाएंगे। और फिर हनुमान जी ने जो शब्द फिर प्रयोग किया तो मां जानकी ने बड़ा सुंदर आगे कहा कि अजर अमर गुण निधि सुत हो। जब जानकी जी ने कहा अजर अमर गुण निधि सुत हो, जब फिर सुत करके संबोधित कर दिया तो हनुमान जी इतने प्रसन्न हो गए कि उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने क्या कहा,
अब कृत कृत्य भयो मैं माता। अब मैं कृतकृत्य हो गया। अब ये कृतकृत्य शब्द की व्याख्या बड़ी विशद है। मैं केवल इतना बता सकता हूं कि कृतकृत्य का अभिप्राय है अब जीवन में कोई भी कार्य करना शेष नहीं बचा है। जब व्यक्ति अपने जीवन में संपूर्ण कार्य अपने ढंग से पूर्ण कर लेता है तब वह कृत्य हो जाता है। और हनुमान जी ने भी यही शब्द कहा, अब कृत्य भयो मैं माता। अब मैं कृत्य हो गया, मैं निश्चित रूप से आपका सुत पुत्र बन गया। लेकिन फिर हनुमान जी के मन में विचार आया कि वचन तो वही प्रमाणित होते हैं जो किसी को 3 बार दिए जाएं। अगर वाणी से 3 बार किसी शब्द का दोहरा दिया जाए तो वह वचन सत्य हो जाता है, वो शपथ का रूप ले लेता है। हनुमान जी ने विचार किया, यदि मां जानकी एक बार और अगर सुत कह करके हमें संबोधित कर दे तो बहुत सुंदर है। और यहां तक कहा, फिर मां संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मां, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, मैं फल खाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि इस वाटिका के बहुत सुभट रखवारे हैं और वह बड़े बलशाली हैं। हनुमान जी ने तुरंत कहा, तिन कर भय माता मोहि नाही, और जो तुम सुख मानहु मन माही। और फिर अंत में कहा कि मातु मोहि दीजय कछु चीन्हा। फिर मां कह करके संबोधित किया। और इस तरह से उन्होंने कहा कि सुनु सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। ये 3 बार मां जानकी जी ने हनुमान जी को सुत करके संबोधित किया। हनुमान जी कृतकृत्य हो गए और वह लौट करके भगवान राम जी के पास आते हैं, सीता जी का पूरा वृत्तांत सुनाते हैं। और जब आए तो संदेश में हनुमान जी ने भगवान राम का संदेश दिया था और भगवान राम ने कहा था कि सो मनु रहति सदा तुहि पाही। मेरा मन हे सीते तुम्हारे ही पास रहता है। तो हनुमान जी लौट करके भगवान राम से नहीं कहा कि हे प्रभु, माता जानकी ने मुझे सुत रूप में स्वीकार कर लिया है, अब आप भी हमें सुत रूप में स्वीकार कर लीजिए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि इस तरह से कहा कि जो उन्होंने संबोधन किया कि सीता कै अति विपति विशाला, ओ बिनहि कहे भली दीन दयाला। सीता शब्द कहा, नहीं तो ये भी कह सकते थे। और कोई व्यतिक्रम नहीं होता कि माता कै अति विपति विशाला, माता शब्द कहते, लेकिन माता शब्द नहीं कहा। क्या कहा? सीता कहे अति विपति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। जब पूरा वृत्तांत सुना दिया तो भगवान राम ने कहा कि सुनु कपि तुहि समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। इतना जब हनुमान जी ने सुना प्रसन्न हुए, लेकिन उतनी प्रसन्नता नहीं हुई। और भगवान राम फिर कहते हैं कि प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। मेरा मन तुम्हारे, मैं तुम्हारे उपकार का बदला नहीं चुका सकता हूं। यह सब सुनकर के हनुमान जी को अभी वो प्रसन्नता प्राप्त नहीं हुई जो वह चाहते थे। भगवान राम ने हनुमान जी के मनोभावों को समझ लिया और अंत में भगवान राम को कहना ही पड़ा कि सुनु सुत तो ही उरिन मैं नाही,
वो देखूं करी विचार मन माही। जैसे ही हनुमान जी ने सुना कि सुन सुत तो, यहाँ तक तो हनुमान जी बहुत गदगद हुए। लेकिन जो अगला वाक्य प्रभु श्री राम के मुंह से निकला कि सुन सुत, यहाँ तक तो बहुत सुंदर लगा हनुमान जी को, प्रसन्न हो गए कि मेरा मनोवांछित जो कामना थी वो पूर्ण हो गई। माँ जानकी ने भी सुत स्वीकार कर लिया, प्रभु श्री राम ने भी सुत स्वीकार कर लिया। लेकिन सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, ये जैसे ही शब्द हनुमान जी ने सुना तो उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रभु के सामने विनती करने लगे और कहने लगे, प्रभु ये पहली बार मैं सुन रहा हूं, अभी तक जो मैंने सुना था वो पितृ ऋण होता है, लेकिन आज पुत्र ऋण की आप व्याख्या कर रहे हैं। कहीं पुत्र ऋण होता है, कहीं पिता भी पुत्र के ऋण से ऋण होना चाहता है। पुत्र का कर्तव्य है पिता की सेवा करना, और आप कह रहे हैं कि सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही। और जब ये शब्द सुना, सुनी प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हरसि हनुमंत, चरण पर प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। भगवान के चरणों में प्रेमाकुल होकर के हनुमान जी गिर पड़े और कहा, प्रभु हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। प्रभु श्री राम ने कहा, ऐसी कौन सी स्थिति आ गई है, यहाँ तो लंका जैसी स्थिति, आपने लंका को जलाया, रावण के दरबार में रावण को शिक्षा दे दिया और यहाँ कह रहे आप हमारी रक्षा करें। हनुमान जी ने कहा, जो आपने कहा सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही, इससे आप हमारी रक्षा करें और हमें भगवान बचा लें। अब आपको एक बहुत ही सुंदर बात बताने जा रहे हैं। हनुमान जी के अनेक नाम हैं, ज्ञानी नामग्रहणम, अतुलित बलधानम, धनुजवन कृसानुम, ऐसे बहुत से नाम हैं। लेकिन हनुमान जी को जो सबसे प्रिय नाम है वो रामदूत है। और कहा भी जाता है, रघुपति प्रिय भक्तम रामदूतम प्रपद्ये। रामदूत किस शरण में है। लेकिन एक और अनोखी बात आपको मैं बता रहा, अनूठी बात बता रहा हूं। आप जब भी हनुमान जी के विग्रह के सामने जाइए तो हाथ जोड़ करके एक रामदूत के अतिरिक्त एक और नाम से संबोधित कीजिए, और वह नाम है, हनुमान जी के संबोधित जब आप करें, जानकी सुत। मैं अपना अनुभव आपसे साझा कर रहा हूं। जब आप हनुमान जी के विग्रह के सामने जाएं, रामदूत कह करके प्रणाम करें और जानकी सुत कहें। यह हनुमान जी को इतना प्रिय है कि आपके हृदय में भी एक स्पंदन होगा और अनुभव करेंगे कि हनुमान जी की कृपा आप पर विद्यमान है। क्योंकि आप जानते हैं, जानकी सुत और रामदूत सुन, काल निकट नहीं आवे। जानकी सुत और रामदूत नाम सुन करके जो काल है वह कभी आपके निकट नहीं आ सकता है। तो आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि आप जब भी हनुमान जी की वंदना करते हैं तो अन्य नामों की वंदना के साथ साथ जानकी सुत कह करके भी हनुमान जी की वंदना करनी चाहिए, और देखेंगे कि आपका मन कितना प्रसन्न और आनंदित होता है। जय श्री